Good morning, students. Let us start our second part in chapter 10. तवा मत्स्य संघ। एक्चुअली ये तवा मत्स्य संघ पहले हाफ रह गया था तो क्लियर नहीं हो पाया, तो मैं दोबारा से करवा रही हूँ बेटा। When dams are built or forest areas declared sanctuaries for animals, thousands of people are displaced. जब डैम्स बनाए गए, फॉरेस्ट एरियाज़ को डिक्लेयर कर दिया गया सेंचुरीज एनिमल्स के लिए, तो बहुत सारे लोग थे जो फॉरेस्ट में मतलब ड्वेल करते थे, रहते थे, वो डिस्प्लेस हो गए। डिस्प्लेस का मतलब बेटा एक जगह से उनका जो रहने का स्थान था उनको वहाँ से हटा दिया गया। दैट्स वाई दे आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दैट प्लेस, दैट फॉरेस्ट एरिया। होल विलेज uprooted and people are forced to go and build new homes. अब जो बहुत सारे विलेजेस थे बेटा, अपरूट का मतलब है यहाँ पर उनको ख़त्म कर दिया गया। पीपल्स को फोर्स किया गया, लोगों को फोर्स किया गया कि वो अपने घर नई जगह पर बनाएं, कि नई लाइफ स्टार्ट करें कहीं और जाकर। एल्सवेयर दैट मीन्स समवेयर अनदर प्लेस फ्रॉम देयर। मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर पुअर in urban areas too. Bastis in which poor people live are often uprooted. अब बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत गरीब थे, पुअर थे। अर्बन एरियाज में भी ऐसा ही हुआ कि बस्तीज जो हैं, विच पुअर पीपल लिव, जहाँ पर बहुत लोग गरीब रहते हैं, उनको भी वहाँ से अप्रूव कर दिया गया। दैट मीन्स उनको भी वहाँ से हटा दिया गया। सम ऑफ देम आर रिलोकेटेड टू एरियाज आउटसाइड द सिटी। कुछ ऐसे भी थे जिनको वहाँ से हटा दिया गया और सिटी से बाहर की साइड एरियाज में रहने के लिए कहा गया। देयर वर्क एज वेल एज देयर चिल्ड्रंस schooling is severely disrupted because of the distance from the outskirts of the city to these locations. अब इनका जो काम था, या फिर हम कहें जो इनके बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड सवाल है, वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा दूर एरिया में, आउटस्कर्ट्स होता है बेटा, आउटर साइड ऑफ दी सिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे ये एरिया पड़ जाता था, तो वो स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाते थे उनके बच्चे। एंड द सेकेंड थिंग, दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज इज़ अ problem that has become quite widespread in our country. अब जो ये रीज़न है इसके पीछे, हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में सबसे बड़ा बेसिक रीज़न है कि ऐसा बहुत बार होता है कि गरीब लोगों को या फिर पुअर पर्सनस को हटा दिया जाता है, या फिर फॉरेस्ट एरिया से फॉरेस्ट ड्वेलर्स को हटा दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है, और वो उनके पास और कोई जगह नहीं होती है रहने के लिए, तो वो ऐसे ही एरियाज़ में ड्वेल करते हैं, जैसे आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, बाहरी एरिया जो सिटी का है। पीपल यूजुअली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस, और बहुत से लोग इसके लिए एक साथ भी होते हैं, फाइट करने की कोशिश करते हैं इसके अगेंस्ट। देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड। अब यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कंट्री के अंदर जो फाइट करती है उनके राइट्स के लिए। किनके राइट्स के लिए? जिनको डिस्प्लेस कर दिया गया है फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, उनके राइट्स के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो उनकी हेल्प करती है। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द तवा मत्स्य संघ। ऐसा ही एक संघ है, एक फेडरेशन है लोगों की जो हेल्प करती है इस तरह के लोगों की। तवा मत्स्य संघ, ए फेडरेशन फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव्स an organization fighting for the rights of the displaced forest dwellers of the Satpura forest in मध्य प्रदेश। अब जो तवा मत्स्य संघ की बात हम कर रहे हैं वो एक फेडरेशन है। किसकी फेडरेशन है? फिशर वर्कर्स की, जो फिशिंग का काम करते हैं बेटा, फिश को पकड़ना, कैच करना और उसके बाद सेलिंग करना, और उनसे ही उनकी लाइवलीहुड चलती है बेटा। तो ऐसे लोगों की कॉपरेशन मतलब सहयोग से, या फिर हम कह सकते हैं मिलजुल करके वो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, लोग यानी कि ग्रुप बनाते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि फाइट करती है किसके लिए? राइट्स के लिए, जो डिस्प्लेस कर दिए गए हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उनके राइट्स के लिए। और ये कहाँ पर है बेटा? सतपुड़ा फॉरेस्ट में है, मध्य प्रदेश में। आपसे प्लेस पूछा जा सकता है कि तवा मत्स्य संघ कहाँ पर है? सतपुड़ा फॉरेस्ट कौन सी स्टेट में है? मध्य प्रदेश में है। ओके,
organizing in the Mahabodh hills in of Chindwara district of the Tawa flows through Betul before joining the Narmada in होशंगाबाद. होशंगाबाद शहर का नाम है बेटा, ठीक है. अब ऑर्गेनाइजेशन जो ये है वो कहाँ से रिलेट करती है, महादेवा हिल से, जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है बेटा. ये महादेवा हिल्स आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है. एंड द तवा फ्लोज थ्रू बेटुल, और जो ये तवा दैट मीन्स एरिया जिसमें ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है फिशिंग का, ये कहाँ पर बहता है, एरिया कहाँ पर पड़ता है, ये बेटुल में पड़ता है. बिफोर ज्वाइनिंग द नर्मदा इन होशंगाबाद, ज्वाइनिंग यानी कि नर्मदा रिवर को ये ज्वाइन करती है ये तवा रिवर होशंगाबाद के पास के एरिया में. एंड द तवा डैम बिगेन टू बी बिल्ट इन 1958. तवा जो डैम है, अब क्योंकि यहाँ पर के जो डवेलर्स थे उनको हटाया जा रहा था. क्यों हटाया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर तवा डैम बन रहा था बेटा, ठीक है. और यहाँ के एरिया में रहने वाले जितने भी फिशरमैन्स हैं उनको यहाँ से हटा दिया जा रहा था. दैट्स वाई दे स्टैंड अगेंस्ट द दैट डैम. 1958 में ऐसा हुआ. एंड वॉज कम्प्लीटेड इन 1978. 58 में मतलब ये जो डैम बिल्ट हुआ था, 78 में ये कंप्लीट हुआ था. यानी कि बिगनिंग की डेट और एंडिंग की डेट यहाँ पर शो की गई है. ईयर 58 में स्टार्ट हुआ था और 78 में कंप्लीट हुआ था. इट सबमर्ज्ड लार्ज एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एरिया यूज़ हुआ था बेटा फॉरेस्ट का भी, और हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड भी इंक्लूड हुआ है इस डैम के डेवलपमेंट में, या हम कह सकते हैं बनने में. एंड द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर लेफ्ट विद नथिंग. फॉरेस्ट ड्वेलर्स के साथ में कुछ भी नहीं था, उनको वैसे ही निकाल दिया गया था. सम ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल सेटल्ड अराउंड द reservoirs and apart from their major farms found a livelihood in fishing. अब बहुत से लोग यहाँ से डिस्प्लेस्ड कर दिए गए थे जो कि यहाँ आसपास के रिजर्वायर्स में ही रह रहे थे. एंड वो कहते हैं कि उन्होंने उनके खुद के जो मीज़र, दैट मीन्स बहुत कम संख्या में, मीज़र होता है बेटा बहुत लेस इन नंबर, ठीक है, फार्म्स से जो उनके, उनमें ही अपना लाइवलीहुड करते थे फिशिंग में, ठीक है. दे अर्नड वेरी लिटिल, बहुत कम अर्निंग होती थी उनकी. अब यहाँ पर देखिए डैम के बारे में बताया गया है. अ डैम इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर एट साइट्स वेयर वन कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ वाटर. अब डैम को बिल्ड किया जाता है एक रिवर के पास में, हम कह सकते हैं. ऐसी साइट पे क्या होता है बेटा कि अ लॉट ऑफ वाटर कलेक्टेड, बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है डैम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या फिर वाटर सप्लाई के लिए. दिस फॉर्म अ रिजर्वायर एंड एज द वाटर कलेक्ट इट सबमर्ज्ड वास्ट एरियाज ऑफ लैंड. क्योंकि इसके फॉर्म करने में रिजर्वायर का रूप में हम कह सकते हैं यूज़ किया जाता है और वाटर कलेक्ट किया जाता है जिसमें सबमर्ज हो जाता है बहुत बड़ा एरिया लैंड फॉर्म का. एंड दिस इज बिकॉज द वॉल ऑफ द डैम अक्रॉस द रिवर इज हाई. क्योंकि ये रीज़न क्या है कि जो डैम की जो वॉल हैं बहुत ऊंची होती हैं, हाई होती हैं. एंड द वाटर स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, और पानी गिरता है बहुत ज़्यादा एरिया में. दिस इज़ अ फोटो ऑफ द सबमर्ज कोज्ड बाय द टेहरी डैम. टेहरी डैम जो बनाया गया था तो ये सारा एरिया कवर हुआ था बेटा. यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं, देखिए ये पूरा एरिया कवर हुआ था जब टेहरी बांध बनाया गया था, डैम बनाया गया था. टेहरी डैम आपसे पूछा जा सकता है कि टेहरी डैम है कहाँ, उत्तराखंड में है. द ओल्ड टेहरी टाउन एंड 100 विलेजेस, सम टोटली एंड सम पार्शली. कम कुछ तो 100 विलेजेस के आसपास हम कह सकते हैं ओल्ड टेहरी टाउन में मतलब जो इंक्लूड हुए थे, और टोटली हम कह सकते हैं कुछ तो टोटली हो गए थे यानी कि कम्प्लीटली इसके अंदर आ गए थे, और कुछ का कुछ पार्ट हम कह सकते हैं विलेज का आया. एंड वर सबमर्ज्ड बाय दिस डैम. सबमर्ज मतलब एरिया यहाँ पर कवर कर लिया गया था इस टेहरी डैम के कारण. नियरली 1 लाख पीपल वर डिस्प्लेस्ड, और लगभग 1 लाख लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया था बेटा, ठीक है, इस टेहरी डैम की वजह से. In 1994, the government gave the right for fishing in the Tawa reservoirs
to provide contractors these। देखिए 1994 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने राइट दे दिए फिशिंग लोगों को जो तवा रिजर्वायर्स में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको। दीज कॉन्ट्रैक्टर ड्रोव द लोकल पीपल अवे, और इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, जो लोकल पीपल थे उनको वहाँ से भगा दिया। एंड गोट चीप लेबर फ्रॉम आउटसाइड, और वो वहाँ से फिर लेबर के रूप में हल्का फुल्का, मतलब चीप, मतलब बहुत कम पैसा वहाँ से इनकम के सोर्स वो बना पा रहे थे। The contractors begin to threaten the villagers who did not want to leave by bringing in hoodlums। अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो उनको थ्रेट करने लग जाते हैं विलेजर्स को, जो यहाँ पर जगह को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, या फिर ये हम कहें कि वो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपनी रेसिस्ट शो कर रहे थे इन फ्रंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स। द विलेजर्स स्टूड यूनाइटेड and decided that it was time to set up an organization and do something to protect their rights। अब विलेजर्स जो हैं यहाँ पर एक साथ हो जाते हैं बेटा, डिसाइड करते हैं कि हमें एक यूनिटी के रूप में हमें इनके सामने आना चाहिए ताकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, ऐसा उन्होंने तभी इस संघ को हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। द न्यूली फॉर्म्ड तवा मत्स्य संघ, अब जो नया जो संघ बन गया था इसको क्या कहते थे, ऑर्गेनाइजेशन को तवा मत्स्य संघ। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम TMS बोलते हैं बेटा, आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चंस में, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय TMS। TMS इज यूज्ड फॉर तवा मत्स्य संघ, दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। आपसे डिटेल में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तवा मत्स्य संघ, व्हाट इज इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस मे बी। ओके, ऑर्गेनाइज रैली एंड अ चक्का जाम, और उन्होंने क्या किया, रैली का इस्तेमाल, यानी कि रेसिस्ट करने के लिए उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें अपनाई। रैली की, रैली क्या होती है बेटा, ग्रुपिंग हो जाना किसी थिंग के अगेंस्ट, मतलब स्ट्रगल करने के लिए हम रैलीज़ का यूज़ करते हैं, रैली बनाते हैं, यानी कि बहुत से लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और अपनी आवाज़ उठाते हैं कि हमें ऐसा करना है, हमें हमारा जगह जो नहीं छोड़नी है, हमें यहीं पर रहना है। चक्का जाम होता है बेटा रोड ब्लॉक कर देना, जैसे गाड़ी व्हीकल्स हैं उनको जाने नहीं देना, कहीं डेस्टिनेशन पे जा रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना, कहते हैं कि रोड जाम है, यहाँ पर हम जा नहीं सकते। सो ऐसा बहुत बार होता है। जो अपनी डिमांड्स थी वो रखने के लिए उन्होंने चक्का जाम किया, रैली की। देयर राइट टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइवलीहुड के लिए चक्का जाम किया। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर शो की जा रही है, इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। देखो इस तरह से लोग रेसिस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं अपने राइट्स के अगेंस्ट। ठीक है, कि उनको उनके राइट्स चाहिए, कि वो अपनी लाइवलीहुड को ख़त्म नहीं कर सकते हैं ऐसे किसी के भी कहने से। सो इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्ट, अब उनके रिस्पॉन्स में क्या हुआ जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया। द गवर्नमेंट क्रिएटेड ए कमेटी टू असेस द इशू। अब गवर्नमेंट ने भी क्या किया, अब देखो लोगों ने अपने राइट्स को बचाने के लिए क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ने भी क्या किया, एक कमेटी का गठन किया, या फिर हम कह सकते हैं कमेटी बनाई उन्होंने, टू असेस द इशू, कि इशू वो करते हैं। द कमेटी रिकमेंडेड दैट फिशिंग राइट बी ग्रांटेड टू द विलेजर्स फॉर देयर लाइवलीहुड, कि फिशिंग राइट्स तो उनके हैं, उनको मिलने चाहिए विलेजर्स को, उनकी लाइवलीहुड का राइट है ये, कि वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे, उसके अलावा उनके पास कोई सोर्स नहीं है इनकम का। In 1996, the Madhya Pradesh government decided to give to the people displaced by the Tawa Dam the fishing right for the reservoirs। अब रिजर्वायर्स में उन्हें राइट मिल गया, अब वो वहाँ पर फिशिंग कर सकते थे। अब 5-year लीज एग्रीमेंट वॉज साइंड 2 months later। 5 ईयर का लीज होता है बेटा, जैसे किराए पर हम कहते हैं ना, रेंट पर कोई चीज़ ले लेना, तो डैम के अंदर भी उनको राइट मिल गया कि 2 month के बाद वो एग्रीमेंट मिल गया कि वो 5 ईयर के लिए यहाँ पर फिशिंग कर सकते हैं। ऑन January 2, 1997, people from 33 villages of Tawa started the new year with the first catch। और 2 जनवरी को 1997 में लोगों ने 33 विलेजेस ने वहाँ पर तवा में स्टार्ट किया नया फिश कैच। ओके, सो यहाँ पर उनको फिशिंग राइट्स मिल गए और उन्होंने अपना फिशिंग स्टार्ट कर दी वंस अगेन। विद द TMS टेकिंग ओवर द फिश वर्कर्स,
were able to increase their earning and substantially. देखो यहाँ पर टीएमएस का बेनिफिट क्या हुआ तवा मत्स्य संघ का, कि उन्हें फिश वर्कर्स को जो इनके इंक्रीज हुआ इनकम में, उनके बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट हो रहा था. दिस वॉज बिकॉज दे सेट अप द कॉपरेटिव्स विच वुड बाय द कैच फ्रॉम दैम एट ए फेयर प्राइस. एक फेयर प्राइस होता है बेटा, एक उचित मूल्य हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ के को उसके राइट परचेज की जाए. सो यहाँ पर उनका फेयर प्राइस मिल रहा था उनको फिशिंग का कोऑपरेटिव के जरिए. द कोऑपरेटिव वुड देन अरेंज द टू ट्रांसपोर्ट एंड सेल दिस इन मार्केट. अब जो कोऑपरेटिव थी वो अरेंज कर रही थी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो वो ट्रांसपोर्ट कौन अरेंज कर रहा था? कोऑपरेटिव अरेंज कर रही थी, ताकि उनकी जो फिश हैं वो अच्छे से सेल हो सके मार्केट के अंदर, अच्छे प्राइस पर, गुड प्राइस पर. ठीक है. एंड मार्केट्स वेयर दे वुड गेट अ गुड प्राइस, जहाँ पर उन्हें अच्छा प्राइस मिले. दे हैव नाउ बिगिन टू अर्न 3 times मोर देन दे अर्नड अर्लियर. अब उन्हें 3 गुना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था बेटा. जैसे स्टार्टिंग में, मतलब जब पहले वो फिशिंग करते थे तो उन्हें इतनी अर्निंग नहीं होती थी, अब उन्हें 3 गुना ज़्यादा बेनिफिट होने लगा था. द TMS हैज़ ऑल्सो बिगन गिविंग द फिशर वर्कर्स लोन्स फॉर रिपेयर एंड द बाइंग ऑफ न्यू नेट्स. अब TMS ही उनकी हेल्प करती थी, फिश वर्कर्स को लोन भी देती थी रिपेयर करने के लिए उनके नेट्स को. नेट होती है बेटा जाल, मछली पकड़ने के लिए जाल यूज़ होता है, वो नेट रिपेयर करने के लिए या फिर नया खरीदने के लिए पैसा कौन देता था, लोन कौन देता था? TMS देता था. ओके. बाय मैनेजिंग टू अर्न अ हायर वेज एज वेल एज प्रिजर्विंग द फिश इन द रिजर्वायर्स, द तवा has shown that when people's organization get their rights to livelihood, they can be good managers. अब जो इस तरह से हायर वेजेस वो अर्निंग कर रहे थे, प्रिजर्विंग फिश को भी प्रिजर्व कर रहे थे, यानी कि लंबे समय तक संभाल कर रखना किसी भी फूड को. सो रिजर्वायर्स में वो प्रिजर्विंग भी कर रहे थे. TMS हैज़ शोन दैट व्हेन पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, जब लोगों की ऑर्गेनाइजेशन अपने राइट्स के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए स्ट्रगल करती है, दे कैन बी गुड मैनेजर्स, वो अच्छे मैनेजर्स हो सकते हैं. सो यहाँ पर हमें बताया गया है. अब यहाँ पर कुछ एक बहुत ही अच्छी हम कहेंगे अपार्टमेंट एडेप्टेशन लिया गया है. सॉन्ग रिटन बाय पार्ट ऑफ द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन कैंपेन बाय विनय महाजन. विनय महाजन के द्वारा एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग यहाँ पर राइट्स के बारे में बता रहा है. देखिए, माई ड्रीम हैव द राइट टू नो वाई फॉर सेंचुरीज दे हैव बीन ब्रेकिंग, वाई डोंट दे एवर कम ट्रू, माई हैंड्स हैव द राइट टू नो, वाई डू दे रिमेन विदाउट वर्क ऑल अलॉन्ग, वाई डू दे हैव नथिंग टू डू, माई फीट हैव द राइट टू नो, why from village to village they walk on their own, why are there no signs of a bust yet, my hunger has the right to know, why grain rots in good godowns, while I don't ever get a fistful of rice, my old mother has the right to know, why are there no medicine needless dispensaries or bandages, my children have the right to know, why do they labor day and night, why is there no school in sight. So here I just want to explain you little bit about the poem The Right to Know. अब जो राइट है वो क्या है? हमारा अधिकार. और अधिकार किस चीज़ के लिए? जानने के लिए. ठीक है, RTI बोलते हैं हम वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में इसको, बट यहाँ पर जानने के लिए राइट. माई ड्रीम, मेरा सपना है, हैव द राइट टू नो, कि मैं जान पाऊँ अपने अधिकार. वाई फॉर सेंचुरीज दे हैव बिन ब्रेकिंग, क्यों वो दशकों से, सेंचुरीज से हमें ब्रेक कर रहे हैं. वाई डोंट दे एवर कम ट्रू, वे क्यों नहीं सच हो पाते. माई हैंड्स हैव द राइट टू नो, मेरे हाथों को ये अधिकार होना चाहिए. वाई डू दे रिमेन विदाउट वर्क ऑल अलोंग,
कि वो काम किए बगैर कैसे रह सकते हैं। वाई डू दे हैव नथिंग टू डू, कि उनके पास कुछ भी करने के लिए क्यों नहीं है। माई फीट हैव द राइट टू नो, मेरे फीट को भी, मतलब मेरे पैरों को भी ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्यों नहीं कर पाते। वाई फ्रॉम विलेज टू विलेज दे वॉक ऑन देयर ओन, क्यों वो जाते हैं एक गांव से दूसरे गांव तक। वाई आर देयर नो साइंस ऑफ ए बस येट, कि एक भी साइन नहीं है यहाँ पर बस का। माई हंगर हैज़ द राइट टू नो, मेरी भूख को नॉलेज होनी चाहिए। वाई ग्रेन रॉट इन गोडाउंस, कि गोडाउंस में जो ग्रेन रॉट हो रहा है, रॉट दैट मीन्स सड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी भूख को भी तो पता होना चाहिए कि मुझे तो भूख लगी हुई है और वहाँ गोडाउन में ग्रेन सड़ रहा है, रोट हो रहा है। एंड वाइल आई डोंट इवन गेट अ फिश फुल ऑफ फ्राइज, जबकि मुझे एक मुट्ठी भर चावल भी नहीं मिल रहा है। माई ओल्ड मदर हैज़ द राइट टू नो, मेरी बूढ़ी माँ को जानने की इच्छा है, जानने का राइट है। वाई आर देयर नो मेडिसिन, कि उन्हें दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही हैं। नीडलेस को, यानी कि जो ज़रूरत की टाइम है उन्हें वो दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही हैं। डिस्पेंसरीज में बैंडेजेस क्यों नहीं मिल रहे हैं। माई चिल्ड्रन हैव द राइट टू नो, मेरे बच्चों को ये अधिकार है कि वो जाने। वाई डू दे लेबर डे एंड नाइट, वो मेहनत क्यों कर रहे हैं, वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे। वाई इज़ देयर नो स्कूल इन साइट, कि उन्हें स्कूल क्यों नहीं दिखाई दे रहा, उन्हें मेहनत क्यों करनी पड़ रही है। ठीक है, सो ये सारी बातें वो अपने पोएम के ज़रिए वो हमें समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर विनय महाजन जी। सो द फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट फॉर जस्टिस एंड द इंस्पिरेशन फॉर all the poetry and songs on equality is the recognition that all people are equal। जो फाउंडेशन है यहाँ पर, जितनी भी मूवमेंट्स चली हैं जस्टिस के लिए, वो हमें इंस्पायर करती हैं। और ये पोइट्री भी जो सॉन्ग के ज़रिए सॉन्ग ऑन इक्वलिटी है, वो हमें रिकग्नाइज कर रहा है कि सभी पीपल इक्वल हैं। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सनस। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें सभी पर्सनस को इक्वलिटी मिली हुई है। मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी इन इंडिया कॉन्टिन्यूसली रेफर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्टिन्यूसली वो क्या कर रही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमें शो कर रही है। टू मेक देयर पॉइंट अबाउट इक्वली एंड जस्टिस फॉर ऑल। अब ये जो मूवमेंट है ये हमें हेल्प करती है, स्ट्रगल करती है हमारे लिए इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन इंडियंस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड द फिश वर्कर्स इन द तवा मत्स्य संघ होप दैट द provisions of the constitution will become a reality through their participation in this movement। अब तवा मत्स्य संघ के भी लोग ऐसा ही होप करते हैं कि जो प्रोविजन बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोवाइड करेंगे उनको रियल में पार्टिसिपेशन करेंगे मूवमेंट में। बाई कॉन्स्टेंटली रेफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे यूज़ इट एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि जो कॉन्स्टेंटली हमें ये रेफ़र करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी कि उसमें हम चेंज भी कर सकते हैं जब हमें नीड होती है। समथिंग दैट हैज़ रियल मीनिंग इन आवर लाइफ्स, कि इसका मतलब ये है कि वो हमारे लिए रियल मीनिंग रखता है हमारी लाइफ में। In a democracy, there are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues। अब डेमोक्रेसी में हम बात कर रहे हैं, हमेशा ये कम्युनिटीज़ हमें क्या करती हैं, इंडिविजुअल ट्राई करते हैं, एक्सपेंड करते हैं आइडिया को डेमोक्रेसी के, एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकग्निशन, कि वो सब लोगों के लिए, मतलब जो इक्वलिटी का राइट है वो सब लोगों के नज़र में आए, यानी कि सबको मिले, एज वेल एज न्यू इश्यूज़, जितने भी नए इश्यूज़ हैं वो डिस्कस हों। सो हेयर वी कैन सी दैट ओवर 15,000 persons attended a public hearing in Lucknow in 2001 to protest violence against women। women के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा था उसको 2001 में लखनऊ में यहाँ पर हियरिंग दिखाई गई है बेटा। ओवर 15 cases of violence against women were heard by a jury of eminent women who played the role of judge, जिन्होंने यहाँ पर जज का रोल किया है। दिस पीपल्स ज्यूरी हेल्प हाईलाइट द लैक ऑफ सपोर्ट इन द लीगल सिस्टम ऑफ द वीमेन हु सीक जस्टिस इन सच केसेस।
उन्होंने ट्राई किया है, कोशिश की है जजमेंट करने के लिए। सो इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी आर सेंट्रल टू द डेमोक्रेसी। इशू जो हैं इक्वालिटी के वो यहाँ पर सेंट्रल हैं डेमोक्रेसी के अंदर। इन दिस बुक, हमने इस बुक में रीड किया है बेटा, वी हैव ट्राइड टू हाईलाइट इशूज दैट पोज अ चैलेंज टू दिस आइडिया ऑफ इक्वालिटी इन ए डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर हाईलाइट किया गया है इशू को, टोटली पोज कर रहे हैं वो चैलेंज को, दैट मीन्स फोकस कर रहे हैं चैलेंज को, इस आइडिया को इक्वेलिटी के डेमोक्रेसी के अंदर। एंड दीज एज यू हैव रीड, जैसा कि आपने रीड किया है, इंक्लूड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द कंट्री, कि प्राइवेटाइजेशन हो गया हेल्थ सर्विसेज का कंट्री में। द इंक्रीज कंट्रोल दैट बिजनेस हाउसेज एक्सर्ट ऑन द मीडिया, जो इंक्रीज हो रहा है कंट्रोल बिजनेस हाउसेज का मीडिया के ऊपर। द लो वैल्यू गिवन टू द वीमेन एंड देयर वर्क, औरतों के काम को कम वैल्यू दी जाती है, उनके काम को कम वैल्यू दी जाती है। लो अर्निंग्स मेड बाय स्मॉल फार्मर्स, लो अर्निंग की जाती है फार्मर्स के द्वारा। हु ग्रो कॉटन, जो कॉटन ग्रो करते हैं। दीज इशू सब्सटेंशली अफेक्ट पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को। एंड देयरफॉर कंसर्न इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी इन द कंट्री, कंट्रोल करते हैं सोशल इकोनॉमी को, सोशल इक्वलिटी को कंट्री में। दिस इज़ द कोर ऑफ द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेसी, ये कोर है स्ट्रगल का, इक्वलिटी का डेमोक्रेसी के अंदर। द डिग्निटी एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन एंड देयर कम्युनिटी कैन only be realized if they have adequate resources to support and nurture their families and if they are not discriminated against। अब वो कोर हैं स्ट्रगल के, किसके? इक्वलिटी के लिए, स्ट्रगल में के लिए डेमोक्रेसी के अंदर, यानी कि मेन पार्ट है, लीड रोल हैं। द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन एंड देयर कम्युनिटी कैन ओनली बी रियलाइज्ड इफ़ दे हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज। यदि उन्हें एडिक्वेट रिसोर्सेज मिलती हैं तो उनको डिग्निटी भी मिलती है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिलती है कम्युनिटी को, पर्सनस को, एंड सपोर्ट करते हैं वो, नर्चर करते हैं। नर्चर होता है बेटा डेवलप करना, पालना, पोषण करना उनकी फैमिलीज़ को विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। इफ़ दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यदि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करना चाहूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बेटा हमारा सिविक्स की जो बुक है, सिविक्स की बुक का हमारा सब सिलेबस हो गया है। फिर भी यदि किसी को डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी, पर्सनली भी फ़ोन करके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।